Hi everyone. So today I'm going to start with December 2013. Some question. First question is which is the main objective? तो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन. सैम्पलिंग क्या होता है? इंक्रीज इन सैम्पल साइज करोगे तो एरर डिक्रीज हो जाएंगे सैम्पलिंग में. ओके. प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च क्या कहाँ पर अप्लाइड होते हैं? तो अप्लाइड रिसर्च में यूज़र वो यूज़ मीडिया फॉर देयर आउन एंड्स आर आइडेंटिफाइड एक्टिव ऑडियंस. ओके. नाउ क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब डिस्क्लोजर. इट्स ए डिस्कोर्स कहलाता है क्लासरूम कम्युनिकेशन. आइडियोलॉजिकली कोड शेप और कलेक्टिव परसेप्शन से हमारे जो है कोड शेप करते हैं. लाइक जो भी कलेक्टिव्स होंगे वहाँ पे कुछ परसेप्शंस ज़रूर होंगे. इन कम्युनिकेशन मिथ्स हैव पावर बट आर इम्प्रेसाइज. मिथ्स के पास पावर तो होती है बट मिथ्स आर इम्प्रेसाइज. ओके. द फर्स्ट मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसी थी हिंदुस्तान समाचार. ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो भी इक्वेटेड विथ ग्रुप कम्युनिकेशन. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में है दैट मीन्स दैट इज़ ए ग्रुप कम्युनिकेशन नॉट इंटरपर्सनल. इंटरपर्सनल मीन्स कि एक से ज़्यादा लोगों के बीच में जो होता है. इंट्रापर्सनल वन सेल्फ के साथ जो होता है और ऑर्गेनाइजेशनल जो होता है वो ग्रुप होता है. ओके. इफ़ टू प्रपोजिशंस हैविंग द सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड वन इज डिनायल ऑफ अदर द रिलेशनशिप इज सब कॉन्ट्ररी. अगर एक दूसरे को डिनायल कर रही है दैट इज सब कॉन्ट्ररी. अगर क्वालिटेटिव रूप से मतलब हो रही है दैट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हो रही है तो कॉन्ट्राडिक्टरी. क्वांटिटेटिव हो रही है तो क्वालिटेटिव हो रही है तो क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव हो रही है तो कॉन्ट्राडिक्टरी. और अगर डिनायल कर रहा है दूसरे को तो सब कॉन्ट्ररी. ठीक है. अनन्या एंड कृष्णा कैन स्पीक एंड फॉलो इंग्लिश. बुलबुल कैन राइट एंड स्पीक हिंदी एज ए अर्चना डज. अर्चना टॉक्स विद अनन्या ऑल्सो इन बंगाली. कृष्णा कैन नॉट फॉलो बंगाली. बुलबुल टॉक्स विद अनन्या इन हिंदी. वू कैन स्पीक एंड फॉलो इंग्लिश हिंदी एंड बंगाली ऑल ऑफ 3 लैंग्वेज दैट इज अर्चना. स्टिपुलेटिव क्या होता है? नेदर ट्रू नॉर फॉल्स दैट इज स्टिपुलेटिव. अगर वो ट्रू भी नहीं है फॉल्स भी नहीं है तो वो स्टिपुलेटिव है. व्हेन द कंक्लूजन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट फॉलो फ्रॉम इट्स प्रमाइस से अगर कुछ कंक्लूजन फॉलो कर रहा है दैट इज डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट. ओके. सैटर्न मार्स प्लैनेट्स आर लाइक अर्थ. इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनालॉजिकल क्वेश्चंस में आते हैं. 4 कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम दोज 2 प्रमाइज इन 4 कोट्स. ओके. तो दिस इज सम ऑनेस्ट पर्सन आर रिलीजियस. ऑल सेंट आर रिलीजियस. सम हॉनेस्ट पर्सन आर सेंट. ये माइनर है वो मेजर है तो कंक्लूजन क्या होगा? सम ऑनेस्ट पर्सन आर रिलीजियस ऑल्सो. ओके. नाउ नेक्स्ट है एक पैराग्राफ दिया गया है 2007, 8 और 9 में. वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और टोटल FT ये बताया गया है. फाइंड आउट रीजन दैट कंट्रीब्यूट अराउंड 20% ऑफ टोटल फॉरेन टूरिस्ट. तो 20% कहाँ पर है? वैसे परसेंटेज निकालना पड़ेगा हमको. तो 2007, 8 और 9 में दे रखा है हमें और 20% है नॉर्थ अमेरिका में. टोटल का 20% निकालना है दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैव रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नेगेटिव ग्रोथ. नेगेटिव ग्रोथ हुई है यहाँ पर वेस्ट एशिया में क्योंकि देख लीजिए आप यहाँ पे सबसे कम मार्क्स मतलब सबसे कम डिजिट्स इसी में ही आ रही है. ठीक है. नेक्स्ट है फाइंड आउट रीजन दैट हैज़ बीन शोइंग डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन टर्म ऑफ शेयर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल. डिक्लाइनिंग हो रहा है फॉरेस्ट टूरिस्ट अराइवल का तो ये बता रहा है. इसका आंसर है वेस्ट यूरोप. तो डिक्लाइनिंग कहाँ हो रहा है आपको परसेंटेज निकाल करके सब में देखना पड़ेगा. जैसे 16 से 17 देन 16 बाकी सब में कैसे इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है वो देखना पड़ेगा. ठीक है. आइडेंटिफाई द रीजन दैट हैज़ शोन हाइपर ग्रोथ रेट ऑफ फॉरेन टूरिस्ट. हाइपर ग्रोथ कहाँ हुआ है 2008 में? तो हाइपर ग्रोथ का आंसर है साउथ एशिया में. सो साउथ एशिया में हाइपर ग्रोथ हुआ है. रेस्ट की तुलना में आपको निकालना है कि पहले की तुलना में हाइपर ग्रोथ कहाँ हुआ है. ठीक है. अब हम आते हैं द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है? ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी है जो पोस्ट इंडस्ट्रियल है. द इनिशियल एफर्ट्स फॉर द इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन फॉर द मिलिट्री पर्पस. इनिशियल जो था मिलिट्री के लिए. इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूशन इज डन थ्रू लेंस. वर्चुअल रियलिटी को कहते हैं पार्टिसिपेटिव एक्सपीरियंस. द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी कहाँ है? तमिलनाडु में है. ठीक है. एंड अरेंज द फॉलोइंग. सबसे पहले था साइलेंट स्प्रिंग, देन था लिमिट ऑफ ग्रोथ, देन था और कॉमन फ्यूचर, देन था रिसोर्सफुल अर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टिनेंट इज एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ डिजर्टिफिकेशन? अफ्रीका. वुमेन आर क्लोज टू नेचर देन मैन दैट इज इसेंशियलिस्ट. वुमेन आर क्लोजर टू नेचर और देन मैन दैट इज इसेंशियलिस्ट.
they are when one of the following is not